नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरक्षिक खंड। आरक्षिक खंड को हम वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी शब्द है उसमें वर्ण को अलग करना, टुकड़ा करना। तो आरक्षिक खंड या वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद या आरक्षिक खंड कहलाता है। मतलब कोई भी शब्द है, मैंने बताया था कि शब्द किन से मिलकर बनता है। जो मैंने प्रथम वीडियो यूट्यूब पर डाला था, हिंदी की सामान्य जानकारी, उसमें मैंने बताया था कि शब्द है वो किन से मिलकर बनता है, वर्ण से मिलकर बनता है। तो अब वर्ण, कोई भी शब्द है में प्रयुक्त सभी वर्णों को, कोई भी शब्द मान लीजिए ये शब्द था, इस शब्द में जितने भी वर्ण है को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। वही क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद कहलाएगा। जैसे कमल नाम है तो कै लिख दिया हमने। अब कै के अंदर क्या छिपा हुआ है, वर्ण स्वर छिपा हुआ है, ए की ध्वनि आ रही, तो ए स्वर छिपा हुआ है। तो अगर हम उस स्वर को निकालेंगे तो ये कै है वो पूर्ण व्यंजन नहीं माना जाएगा और ये हम नीचे हलंत लगा देंगे। मैंने प्रथम वीडियो में बताया था कि हलंत ये होता है कि जब किसी व्यंजन में स्वर की कमी होती है तो वह व्यंजन आधा माना जाता है। अब उस आधे व्यंजन को यानी स्वर की कमी प्रकट करने के लिए उस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। उसको ही क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। अब इसमें से हलंत लगाने पर क्या निकल गया, ए निकल गया। उसके बाद में क्या है, मैं है, तो हमने मैं लिखा। अब मैं के अंदर भी क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है। उसके बाद में है लय के अंदर भी क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है। तो हमने कमल नाम का क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। तो कमल एक क्या था, शब्द था। अब इस कमल शब्द में जितने भी प्रयुक्त क्या है, वर्ण है, हमने उन वर्णों को क्या किया है, अलग अलग किया है। तो वही परिभाषा है वर्ण विच्छेद की। दूसरा नाम है पर्यावरण। अब एक तो रै ऊपर होता है और एक रै होता है नीचे। किसी वर्ण के ऊपर जो रै लगता है वो रै हमेशा आधा माना जाता है, मतलब उसमें स्वर की कमी होती है। लेकिन जो नीचे रै होता है वो पूर्ण माना जाता है। अब देखिए ये पै के नीचे रै है, ये रै अब पूरा माना जाएगा, लेकिन ये जो पै है वो पूरा नहीं माना जाएगा। इसमें पै में स्वर की कमी है लेकिन रै में स्वर की कमी नहीं है। तो ऊपर वाला रै आधा माना जाता है और नीचे वाला रै है वो पूरा माना जाता है। लेकिन जिस वर्ण के ये रै लगता है वो वर्ण आधा हो जाता है, उस वर्ण में स्वर की कमी होती है। अब ये नाम है पर्यावरण। तो पै लिख दिया हमने। पै में क्या छिपा हुआ है, देखो पै ए छिपा हुआ है तो ए हो गया। उसके बाद में देखो पै रै बोला जा रहा है, तो रै का मतलब रै कहाँ है, ऊपर है। तो ये रै आधा है या पूरा है, आधा है। तो आधा रै का मतलब इसमें तो ए अपने आप आएगा ही नहीं, अपने आप आधा है, इसमें तो स्वर है ही नहीं। उसके बाद में क्या है, पै रै या। अब या में देखो या आ की ध्वनि आ रही है, तो ये हलंत लगा के इसमें स्वर निकालेंगे, कौन सा, आ स्वर निकालेंगे। उसके बाद में देखिए वह है, तो वह लिख दिया हमने। वह में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है। उसके बाद में रै है, तो रै में भी कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर, सॉरी ए स्वर छिपा हुआ है। उसके बाद में हणे में भी कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है।
अब देखिए नाम है प्रकृति, प्रकृति नाम है। अब देखिए ये पै है, मैंने बताया था कि पै के नीचे क्या लगा हुआ है, रे लगा हुआ है, तो ये रे पूरा माना जाएगा, लेकिन ये पै क्या माना जाएगा, आधा माना जाएगा। तो प्रकृति तो पै, अब पै तो अपने आप ही आधा है तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, लेकिन इसके आगे ए नहीं आएगा क्योंकि ये आधा अपने आप ही है, ये तो पूर्ण व्यंजन नहीं है। अब है रे, रे पूरा माना जाएगा, तो रे में से हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। उसके बाद में घन, उसके बाद में कै, कै में किसकी मात्रा है, क्री, री की मात्रा, ऋषि जो ऋषि होता है ना उसकी मात्रा। उसके बाद में है ती, ती में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा। ये हो गया प्रकृति नाम का वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब नाम है कंठ। कंठ नाम का हम क्या करेंगे, या कंठ शब्द का हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो कंठ शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो कै पूरा है, तो कै में से हमने क्या निकाला, कौन सा स्वर निकाला है, कै में से हमने ए स्वर निकाला है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हण। अब मुझे ये बताइए कि ये हण है वो आधा है या पूरा है, आधा है, तो आधे का मतलब हलंत लगा दिया हमने तो ये आधा बन गया। उसके बाद में क्या है, ठे, ठे पूरा है, आधा बना दिया तो क्या निकल गया, ए निकल गया। अगर यहाँ पर ठा होता तो यहाँ पर क्या होता, आ होता। अगर यहाँ पर ठी होती तो यहाँ पर क्या होती, ई होती। ठीक है, उसके बाद में मैं नाम लिख रहा हूँ विद्वान। क्या नाम है, विद्वान। ठीक है, अब देखिए दोस्तों विद्वान नाम में वी में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो वह में हलंत लगा दिया, मतलब इसमें स्वर की कमी हो गई। हमने इसमें से स्वर क्या कर दिया, निकाल लिया। कौन सा स्वर था इसमें, ई स्वर था, ई निकाल लिया। उसके बाद में द्वा, विद्वा। अब देखो द्वा, वह के नीचे क्या है, द के नीचे क्या है, वह, ये पूरा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रे था वो पूरा माना जाता है, उसी प्रकार ये वह भी क्या है, पूरा है, लेकिन ये द क्या है, आधा है। तो विद्वान देखो वी द तो अपने आप आधा है, क्योंकि द के अंदर हम ए नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो अपने आप ही आधा है, ये तो पूर्ण व्यंजन है ही नहीं, इसमें स्वर है ही नहीं। उसके बाद में विद्वा द वा, देखो वह के अंदर आ रहा है, उसके बाद में वह, और वह के अंदर क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, तो आ स्वर हो गया। उसके बाद में न आ रहा है तो न हो गया, और न में किसकी आ रही ध्वनि, ए की ध्वनि आ रही है। तो आपको मैंने ये नाम बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। एक नाम हम और लिख लेते हैं, चलो अंबर, अंबर नाम लेते हैं हम। ठीक है, आगे यहीं पर बता दूं, अंबर नाम, क्या नाम है, अंबर। अब अंबर नाम का हम क्या करेंगे, तो अम्ब, ए हो गया। उसके बाद में जैसे अंग भी हम लिख सकते हैं, अंग। उसके बाद में बै में किसकी ध्वनि है, ए स्वर है। उसके बाद में रे में किसकी है, ए की है। तो दोस्तों ये जो है ये क्या है, हलंत है। कोई भी शब्द है उसमें ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, जो मात्रा होगी वो हम निकाल देंगे। एक बार फिर देख लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, आरक्षिक खंड पढ़ रहे हैं। आरक्षिक खंड का दूसरा नाम वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। किसी शब्द में मतलब कोई भी शब्द है, उस शब्द में जितने भी वर्ण हैं हम उन वर्णों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, और वही किसकी परिभाषा होगी, वर्ण विच्छेद की या आरक्षिक खंड की होगी। कमल एक क्या है, शब्द है। पर्यावरण क्या है, शब्द है। प्रकृति क्या है, शब्द है। कंठ क्या है, शब्द है। अंबर क्या है, शब्द है। उनमें से हमने कमल शब्द में से हमने क्या निकाला, वर्ण निकाल लिए। पर्यावरण में से वर्ण अलग नहीं निकाल लिए,
ऊपर जो र होता है वो हमेशा आधा माना जाता है, उसमें स्वर की कमी होती है, लेकिन जो नीचे र आता है वो पूरा माना जाता है, और जो जिस वर्ण के लगा होता है वो वर्ण आधा हो जाता है। नीचे इसमें द व क्या माना जाएगा, पूरा माना जाएगा, लेकिन ये द क्या माना जाएगा, आधा माना जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक आरक्षी खंड है वो पूरा हो गया है। आगे भी हम वीडियो बनाएंगे अन्य टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपको मिलेंगे, और रोज़ाना की आपको पता ही है कि 3 मुहावरे और 3 लोकोक्ति आपको रोज़ाना की मिलेंगी, वो भी याद करनी है और बढ़िया पढ़ाई करनी है। चलते हैं, धन्यवाद।